कृषि हेल्पलाइन देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोनिका। कृषि दर्शन एक्सपो 2023 के एग्जीबिशन में आज हम पहुंचे हैं इकोजेन के स्टॉल में, जहां हम बात करेंगे जैसन सर के साथ, जो हमें बताएंगे कि उन्होंने यहां पे कौन से प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगाए हैं। जी सर। हमारा 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है। एक है कोल्ड स्टोरेज जो सोलार से भी चलता है, ओके, जिनका एक यूनिक फीचर ये है इसका थर्मल बैकअप है, जिसके जरिए हमको बैटरी वगैरह देना नहीं पड़ता है और डीजल जनरेटर भी यूज़ करना नहीं पड़ता है, ओके। वो एक हमारा प्रोडक्ट है। दूसरा है सोलार पंप्स का, जो काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स में भी चल रहा है, जिसके थ्रू सोलार का पावर यूज़ करके फार्मिंग इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो पंपिंग यूज़ करने के लिए, तो उसका एड ऑन प्रोडक्ट्स में हमारा एक सिंगल फेस कंट्रोलर और यूनिवर्सल कंट्रोलर्स आता है, ताकि जो खेत में जनरली पंप्स लगता है उसमें ज़रूरी नहीं है वो 300 दिन यूज़ कर ले, 360 दिन उसको यूज़ कर ले, तो हो सकता है 100 दिन यूज़ करता होगा, 150 दिन यूज़ करता होगा। तो सोलार पैनल तो लगा हुआ है तो उसका पावर तो यूटिलाइज हो ही सकता है। तो ये सोचते हुए ये प्रोडक्ट हमने बनाया था, ताकि जिन जिन के पास सोलार पंप्स है ताकि वो बाकी काम भी उसमें से यूज़ कर पाए, जैसे कि घर का चीज़ें चला पाए, पंखा चला पाए, लाइट चला पाए, एसी चला पाए, फ्रिज चला पाए। और थोड़ा और ज़्यादा पावर लोड वाला केस से तो काफ़ी लोग आटा चक्की यूज़ करता है, ब्रश कटर यूज़ करता है, ये सब चीज़ों में भी यूज़ करने के लिए ये प्रोडक्ट्स काम आ जाता है। और ये दो ही है मेनली हमारा प्रोडक्ट्स डिस्प्ले पे, जो हरियाणा का कस्टमर्स के लिए जो इंटरेस्ट का हो सकता है। गर्मियाँ आ रही हैं, आगे आगे हैं, तो कोल्ड स्टोरेज की वैसे ही बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपका प्रोडक्ट किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होगा? तो ये एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट इसे डिज़ाइन किया था, तो काफ़ी केस में एक मेजर इशू क्या हो जाता है ना, जहाँ पे खेतों में बिजली का तो इशू होता ही है, और कोल्ड स्टोरेज ऐसा एक चीज़ है जिसमें बिजली का स्विच ऑफ करने का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। और ऐसा है किसी न किसी तरीके से तुमको बैकअप देना ही पड़ेगा। वो हो सकते डीजल जनरेटर से हो या बैटरी से हो या और कोई तरीका हो। तो ये जो डीजल जनरेटर और बैटरी का इशू क्या है, वो काफ़ी महंगा भी है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हमारा एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इसमें है, जिसके लिए हम पेटेंट वगैरह फाइल किया हुआ अभी, जिसको हम थर्मल बैकअप बोलते हैं। उसको हम ब्रांडिंग किया हुआ है आई स्कोर, जिसके चलते हुए क्या हो जाता है, हम जब बिजली अवेलेबल हो, सोलार से हो या ग्रिड से हो, ये हमारा सिस्टम चार्ज कर देते हैं। तो 7-8 घंटा एक बार पूरा सिस्टम चार्ज हो गया ना, वो ऑलमोस्ट 24 to 30 आवर्स वो रूम का टेम्परेचर कोल्ड मेंटेन कर पाएगा। तो वो उसके लिए कुछ और बिजली देने का ज़रूरत नहीं है, डीजल जनरेटर चलाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों का जो हार्वेस्टिंग होने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको टेम्परेचर मेंटेन करना। तो टेम्परेचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर वो मेंटेन नहीं होता है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और हमेशा वो ये डर में जीता है, और मेरा ख़राब हो जाएगा, मेरे को जो पैसे में मिल रहे उसमें बेच के मैं निकल जाता हूँ। तो ऐसा वाला फैसिलिटीज जब मिलता है ना, लोगों को वो प्रेशर नहीं रहेगा मेरे को आज का आज ही बेचना है, तो उनका 4, 5, 6, 7 दिन उसका आराम से मिल जाता है फ्रेश रह के उसका माल बेचने के लिए। वो एक काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो सर, अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की, तो इसके मामले में आपके प्रोडक्ट कैसे हैं? सोलार पंप तो सोलार में ही चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो बात ही नहीं आता है। जो कोल्ड स्टोरेज की बात आ जाता है तो वो भी पूरा सोलार में ही चल सकता है, अगर कोई चाहे तो। लेकिन जैसे मैंने बोला, कोल्ड स्टोरेज बंद तो नहीं कर सकता है, ऑप्शन तो है ही नहीं है। अगर कोई सिचुएशन आ गया, काफ़ी ज़्यादा फोकी दिन है, तो सूरज का पावर एकदम मिल नहीं रहा है, तो वो केस में मैंने ऑप्शन दिया हुआ है ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए। उसमें भी ग्रिड से कनेक्ट करेगा तो भी हमारा टेक्नोलॉजी ऐसा है, काफ़ी नया टेक्नोलॉजी से हम यूज़ किए, इसके चलते हुए काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम है, ताकि जितना भी कम हो सकता है उतना कम पावर यूज़ करेंगे उसमें। सर, कॉस्ट कितनी पड़ सकती है किसानों को, अगर मतलब कि इंस्टॉल करते हैं वो कोल्ड स्टोरेज या फिर जो आपका दूसरा प्रोडक्ट है? कोल्ड स्टोरेज का अलग अलग रेट का हो सकता है, अभी अलग अलग साइज़ का है, तो 2 मीट्रिक टन से लेकर 10 मीट्रिक टन तक है। तो उसका आपको रेंज हो सकता है 12 लाख से 20 लाख तक एक सिस्टम का। तो वो डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या सिस्टम है, उसमें क्या ऐड ऑन करना चाहता है, सोलार रखना है नहीं रखना है, और भी बहुत सारे फीचर्स हम उसमें इंक्लूड करते हैं। जिसको चाहिए वो ले सकता है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो प्राइस चेंज हो जाता है। तो लगभग आइडिया लेने के लिए अराउंड 12 से 20 के आसपास पकड़ सकते हैं। तो सर, जैसे कि मान लीजिए किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो प्रॉफिट कितना हो सकता है इससे बाद? देखो, वो उनका
कौन सा प्रोड्यूस है ना उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। ऐसे केस स्टडीज़ भी हमको मालूम है, जो हमारा कस्टमर्स है इसको यूज़ किया है, एक सीज़न में उसका पूरा पे बैक हुआ है, जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ ना उसका पूरा एक सीज़न में उसका पे बैक भी हो चुका है। तो वो डिपेंड अपॉन हाउ ही इज़ प्रमोटिंग हिज प्रोड्यूस, हाउ इज़ यूजिंग इट एंड ऑल। तो किसी किसी का जैसे मैंने बोला 1 साल में भी हो जाता है, बट किसी किसी का 2 साल में भी होता है। थैंक यू सर।